भगवान ने सुअर का रूप धारण किया। क्यों? जब ये धरती जलमग्न होने लगी तब बिहारी जी ने सुअर का रूप धारण किया, शुकर का 12 भगवान का अवतार धारण किया और पृथ्वी को जल के तल से लेकर के आए और उसे धारण करके महाराज पृथ्वी की स्थापना की। तीसरा अवतार है संत नारद। संत नारद भी भगवान नारायण के ही अवतार है। और चौथा अवतार है नर और नारायण। प्रत्येक नर में नारायण है और प्रत्येक नारी में मां लक्ष्मी है। ऐसे भगवान का अवतार 7वां अवतार है यज्ञ भगवान, 8वां अवतार है ऋषभ देव जी, 9वां अवतार है पृथु जी, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार और 11वां अवतार है कश्यप अवतार। जब महाराज समुद्र मंथन के दौरान जब पर्वत नीचे जाने लगा तब ठाकुर जी ने कश्यप रूप धारण करके उस पर्वत को अपने पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में सहयोग किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार और 13वां अवतार है मोहिनी अवतार, 14वां अवतार है नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां अवतार है वामन भगवान का अवतार, 16वां अवतार है श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार। ये जो भगवान के अवतार तो 24 हैं, परंतु इसमें 2 अवतार विशेष हैं। एक जब अवतार ठाकुर जी ने चंद्रवंश में लिया और दूसरा जब ठाकुर जी ने अवतार सूर्यवंश में लिया। चंद्रवंश में अवतार लेकर के ठाकुर जी कृष्ण भगवान बन करके आए और सूर्यवंश में ठाकुर जी अवतार लेकर के राम जी के रूप में आए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास का अवतार, 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार, 19वां अवतार श्री बलराम जी का अवतार। हलधर मेरे ठाकुर जी बलराम जी भी नारायण का ही अवतार है और 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार और महाराज 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार अभी पेंडिंग है। 24वां अवतार भी बचा है। अभी तो ये कलिकाल का मध्य भी नहीं है महाराज, ये कलिकाल अभी बड़ा हो रहा है, अभी तो बालक है, अभी किशोरावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब सोचिए बचपन में इतना उत्पात, विचार कीजिए जब बचपन में इतना उत्पात है तो किशोरावस्था में, कहते हैं ना आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। विचारणीय बात है भैया। कलिकाल में आप सोचो कि धर्म का स्तंभ बचे तो केवल एक साधन है कि धर्म का स्तंभ बचा रहेगा। हम सबको एक संवेद रूप से एक होना पड़ेगा, तब जाके इस धर्म को हम सशक्त और मजबूत बना पाएंगे। अन्यथा सनातन धर्म ऐसा धर्म है मैया, जब तक सनातन है तब तक संस्कृति, तब तक सभ्यता, तब तक संस्कार है। जिस दिन सनातन समाप्त हुआ ना मैया, ना सभ्यता रह जाएगी, ना संस्कार रह जाएगा, ना कोई मर्यादा रह जाएगी। इसलिए यदि मर्यादा को बचाना है तो अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म के लिए जियो। धर्म के लिए यदि मरना भी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बात जान लीजिए मैया, धर्म से ही मनुष्य है। ये धर्म नहीं होता तो व्यक्ति को जीने का तरीका कौन सिखाता? जीवन को कैसे जिए, किस मार्ग पर जिए, जीवन जीने का तरीका क्या है? यदि जीवन में हम अंधकार की ओर जाते तो हमें कौन बताता कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो? ये धर्म ही तो है कि हमें हमारे मार्ग को प्रशस्त करके कहता है कि भैया तू अंधकार की ओर जा रहा है, तू गड्ढे में जा रहा है गिरने के लिए, सुन, सतर्क हो जा, अभी भी समय है, जीवन को सुधार ले, अपने जीवन में किंचित परिवर्तन आए। भागवत भगत, अगर भागवत का एक भी प्रसंग, एक भी शब्द आपने अपने जीवन में उतारा तो ये मेरी गारंटी है कि आपका जीवन कभी अंधकार में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। एक कदम बढ़ा के तो देखिए आप। देखो, जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलेगी नहीं। पहले शुरुआत तो कीजिए, आप केवल शुरुआत कीजिए, बाकी फिर ठाकुर जी सबका संभाल लेंगे।